खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए रे, काहे समय गंवाए। न पीतली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई हवा न छू पाए, कोई दवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। कोई शिकारी पकड़ न पाए, कोई दुआ न छू पाए, कोई हवा न रोक सके और कोई दुआ न छू पाए। आशिक पंछी तन का पिंजरा, आशिक पंछी तन का पिंजरा तोड़ के कब उड़ जाए, तोड़ के कब उड़ जाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा, कांटे बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। जो जैसा होगा इस जग में वैसा ही फल पाएगा, कांटे बोने वाला जग में फूल कहाँ से पाएगा। दूजे को दुख देने वाला, दूजे को दुख देने वाला चैन कहाँ से पाए, चैन कहाँ से पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। न पीतली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे को इतराता है। झूठी आशाओं से मन दर्पण क्यों टकराता है, माटी के इस तन पे मूरख काहे को इतराता है। जाने कब माटी की काया, जाने कब माटी की काया माटी में मिल जाए, माटी में मिल जाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। न पीतली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। खींचा तानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए।
बुरे भले सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झाके, मन सब पे उपकार करे। बुरे भले सारे कर्मों को मन तेरा स्वीकार करे, मन के अंदर कोई न झाके, मन सब पे उपकार करे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए। चातानी करके मूरख काहे समय गंवाए, काहे समय गंवाए। न पीतुली जीवन की चादर घटे न बढ़ने पाए, घटे न बढ़ने पाए। चातानी करके मूरख काहे समय गवाए, काहे समय गवाए। देवियों और देवताओं, दो का संबंध जगत है। जगत में दो तत्व हैं, जड़ और चेतन। चेतन नाना है और जड़ भी अनेक तत्वों का समुच्चय है। भारतीय परंपरा के अनुसार अथवा धार्मिक परंपरा के अनुसार माटी, पानी, आग, हवा, आसमान, ये पांच। आसमान शून्य है, आकाश शून्य है, मिट्टी, पानी, आग, हवा द्रव्य है। वैज्ञानिकों की भाषा में 100 से अधिक तत्व हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम, बहुत तत्व हैं। लेकिन वे भी सबका समाहार चार में करते हैं: ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। किसी भाषा में कहा जाए, जड़ का क्षेत्र दृश्य है और चेतन उसका दृष्टा है। दो तत्व, जड़ और चेतन, इसका ज्ञान होना चाहिए। आप चेतन हैं और आपके सामने जो दिखाई देता वो जड़ है। आपके सामने मनुष्य दिखाई देते हैं, लेकिन मनुष्य का जो चेतन है वो तो नहीं आप देख रहे हैं, मनुष्य का शरीर देख रहे हैं। प्राणियों का केवल शरीर देखा जाता है, चेतन नहीं। चेतन दृश्य नहीं है, चेतन दृष्टा। 5 विषय दुनिया में हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उसमें केवल रूप आंख से देखा जाता है, शब्द नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, रस नहीं। जब आप जीभ पर रखते हैं तब पता लगता है सब्जी में नमक कम है कि ज़्यादा। आंख से नहीं देख सकते, गंध को आंख से नहीं देख सकते, नाक से पता लगता है। ठंडी गर्मी का स्पर्श चाम से होता है, आंख से नहीं देख सकते। शब्द, स्पर्श, रस, गंध, ये चारों का ज्ञान आंख से नहीं होता, केवल रूप का ज्ञान आंख से होता है। जब जड़ विषय ही चार आंख से नहीं दिखते हैं तो आत्मा आंख से कैसे दिखेगा? आत्मा देखने वाला है। आत्मा, चेतन, जीव, रूह, सोल, अनेक भाषाओं में कहते हैं। जड़ और चेतन का ठीक ज्ञान होना चाहिए। पार्क सिद्धांत की पुस्तक आप पढ़ें तो इसका विवरण से बोध होगा। निर्भ्रांत ज्ञान। जड़ में अपने गुणधर्म हैं जिससे निरंतर परिवर्तनशीलता और निर्माण विनाश चलता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा में या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में, जिस भाषा में कहें,
वही मूल द्रव्य नित्य हैं और उनमें गुण क्रिया अपने आप सदा निहित है और नित्य हैं और उनके परिवर्तन से संसार का निर्माण विनाश नित्य है, इसका कहीं आरंभ नहीं है। धार्मिक संप्रदायों में आरंभ की बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं और वो कल्पनाएं केवल कल्पनाएं हैं, यहाँ से बना, वहाँ से बना, वहाँ से बना। जगन मीमांसा नाम की पुस्तक आप पढ़ करके जान सकते हैं। मेरी एक पुस्तक है जगन मीमांसा, छोटी पुस्तक है। उसमें भारतीय लामार्क डार्विन के विचार, विश्व के सृष्टि क्रम के विचार रखे गए हैं और उस पर उत्तर पक्ष में निर्णय किया गया है। वेद की ऋषि भी गाते हैं, कोददर्श प्रथमम जायमानम अस्तनवंतम यदनस्ता विवर्त। मूल प्रकृति सूक्ष्म है, वो स्थूल जगत को लेके चल रही है। उस मूल प्रकृति को किसने देखा है पैदा होते? मूले मूला भावाद मूलम मूलम। सांख्य दर्शन में कहा गया है, मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इसका मूल और कोई नहीं। पानी कैसे बरसता है? प्राकृतिक नियमों से। इंद्र बरसाता है, इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। ऋग्वेद पहला वेद है और सबसे बड़ा वेद है और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है। काव्य रूप में वेदों में कहा गया है, कवि हृदय भावुक होता ही है। इंग्लैंड अमेरिका के भी कवि की कविता देखो तो वह जड़ वस्तुओं से बात करते हैं। कालिदास ने मेघदूत ही लिख डाला, मेघ बादल दूत। कवि हृदय भावुक होता है। इंद्र का व्यक्तित्व उभर करके वेद में आ गया है कि मानो कोई व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, प्राकृतिक शक्ति है। उचित योग्यता आने से पानी बरसता है, उचित योग्यता नहीं होती तो नहीं बरसता है। कोई चेतन प्राणी पानी नहीं बरसाता है, भूचाल कोई नहीं लाता है। शेष जी अपने सिर पर पृथ्वी को रखे हैं, पौराणिक गाथा है। पृथ्वी स्वयं है, तो आप बच्चे सब, छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ करके जानते हैं। जड़ और चेतन ये दो वस्तुएं हैं। जड़ सामने है और चेतन उसका दृष्टा है। आप हम सब चेतन हैं। जो खुद को जाने और दूसरे को जाने वो चेतन है। जो खुद को न जाने दूसरे को भी न जाने वो जड़ है। मिट्टी खुद को नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती। आग, पानी, हवा न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। ये खंभे, बांस, लोहा, बिछी हुई चटाइयाँ, ऊपर का शामियाना, ये जड़ हैं। न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। हम और आप खुद को जानते हैं और दूसरे को भी जानते हैं। जानने वाला चेतन है। चेतन ज्ञान स्वरूप है, जान जान करके काम करता है और वासनावश भटकता है। हम लोग देह में हैं, अचानक नहीं आए हैं। बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है और बिना वृक्ष के बीज नहीं होता है। दोनों का प्रवाह अनादि है। पहले बीज है कि वृक्ष, बीज के बिना वृक्ष होगा नहीं और वृक्ष के बिना बीज नहीं होगा। इसलिए सदा से वासना से जीव देह धारण करता है और देह में आकर के फिर वासना बनाता है। वासना, मोह, आसक्ति, चिपकाहट। शराबी शराब की दुकान पर जाता है, जो शराबी नहीं शराब की दुकान पर नहीं जाता है। जहाँ जिसकी वासना लगे वहाँ हो जाता है। ये जीव को वासना भटकाती है। पुनर्जन्म सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। 1000 टन मिट्टी हमारे सामने पड़ी है और उसमें सैकड़ों घड़े बनते हैं और मिटते हैं। कुम्हार सैकड़ों घड़े बनाता है, फिर टूट जाता है।
तो मिट्टी का पुनर्जन्म घड़े के रूप में हो रहा है। ये उदाहरण हुआ। इसी संसार में प्राणी देह धरते और छोड़ते तो पुनर्जन्म तो सामने है। प्राकृतिक वस्तुओं से शरीर निर्मित होकर के जन्म होता है और कुछ दिन में शरीर टूट करके प्रकृति में मिल जाता है, तो प्रकृति का पुनर्जन्म तो हो रहा है। अब चेतन को आप समझ लें तो गुत्थी सुलझ जाए। केवल जड़ शरीर का निर्माण नहीं होता है, जड़ शरीर का निर्माण तो होता है, चेतन का निर्माण नहीं होता है, वो उसमें उपस्थित होता है। चेतन के बिना देह निरर्थक है। पुनर्जन्म के सुख दुख का अनुभव करने वाला चेतन है। इस देह में रह करके हम आंख से जो देखते हैं वो जानते हैं, नाक से सूंघते हो जानते हैं, चाम से छूते हो जानते हैं, जीभ से चखते हो जानते हैं, कान से सुनते उसे जानते हैं, और सबका जानने वाला मैं हूँ। एक आदमी देखे, एक सुने, एक खाए, एक छुए, एक सूंघे, तो इन पांचों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन इस शरीर में जो कुछ देखा, सुना, छुआ जाता है, सूंघा जाता है, खाया जाता है, सबका ज्ञान एक को होता है। वो आत्मा चेतन है, मुझे ही होता है। जो देखने में आता है उसे मैं जानता हूँ, जो सुनने में आता है उसे मैं जानता हूँ, जो सूंघने में आता है उसे मैं जानता हूँ, जो छूने में आता है उसे मैं जानता हूँ। मैं तत्व, शुद्ध चेतन मैं तत्व, जो मैं कहता है, मैं खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, वह मैं आत्मा है। दो मैं हमारे में है। ध्यान दीजिए, मेरे में दो मैं है, एक नकली मैं, एक असली मैं। नकली मैं शरीर है और इसका नाम है, इसका रूप है। असली मैं दृष्टा चेतन है, जो जानने वाला है। हम शरीर और शरीर के नाम रूप को अपना स्वीकार करके उसी मैं में चिपके रहते हैं, और असली में खोया रहता है, विस्मृत रहता है। बाहर वाला है दुनिया का और भीतर वाला तेरा है। ये शरीर दुनिया की चीज है, मिट्टी की चीज है, और शरीर का ही अहंकार गरजता रहता है मन में। मैं शरीर हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, विद्वान हूँ, अविद्वान हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ। शरीर में जितनी भावनाएं होती हैं, उन्हीं भावनाओं को लेकर के सदैव हम यही महसूस करते रहते हैं कि मैं देह हूँ और उसका नाम हूँ। ये नकली मैं। इसी नकली मैं में फंस करके असली मैं का बोध नहीं होता है। असली मैं के बोध के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग द्वारा समझो कि मैं देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, असंग अकेला शुद्ध चेतन हूँ। जीव के साथ जीव और कुछ नहीं। जीव अकेला आया है, सबकी भीड़ में रहते हुए भी सुख दुख अपना भोगता है, और शरीर छोड़ करके अकेला चला जाएगा। दुख में मत घबराना बंदे, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बड़ी, अंबर पर उड़ना तुम्हें अकेला है। दुख में घबराना नहीं, ये संसार दुख का मेला है। चाहे कितनी भीड़ मिल जाए, लेकिन अंबर पर, आकाश पर तुम्हें अकेला उड़ना है। सबके बीच में रहते हुए हमारा पेट दर्द हो रहा है तो हमें को भोगना है। हमारे मन में उद्वेग है, उसकी पीड़ा हमें हो रही है। हमारे मन में शांति है, उसका लाभ मुझे हो रहा है। अपनी अपनी अनुभूति में हर इंसान जीता है। अपने को पहचानो। आप शुद्ध चेतन हैं, जड़ नहीं। जड़ से चेतन निर्मित नहीं होता है।
ये वैज्ञानिकों का भी मत है। जड़ से चेतन नहीं बनता है। दो वैज्ञानिकों का मेरा संपर्क हुआ है, दोनों ने स्वीकारा, वो भिन्न देश काल में मिले थे और दोनों ने स्वीकारा कि जड़ से चेतन नहीं बन सकता। मैंने उनसे कहा था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम या और भी जितने तत्व आप मानते हैं, इनमें चेतना है? कहीं नहीं है। तो मैंने कहा उनमें चेतना नहीं है तो उनके संयोग से चेतन कैसे बनेगा? कहीं नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग चेतन को समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा आपका अध्ययन भौतिक है, उसी में दिमाग लगाते हैं, जब इधर अध्ययन हो तो ये भी समझ पाएंगे। विज्ञान बड़ा है कि विज्ञानी? विज्ञानी बड़ा है। विज्ञान विज्ञानी से संभव है। आत्मा विज्ञानी है। पृथ्वी पर तेल का स्रोत, पेट्रोल का स्रोत है, पानी का स्रोत है, खदानें हैं, रत्नों की खान, पत्थर की खान, कोयले की खान, पृथ्वी से फल फूल अन्न सब्जी सब कुछ पैदा होता है। लेकिन ज्ञान की खान और स्रोत कहीं नहीं है, वो चेतन आत्मा है। सारे ज्ञान विज्ञान के स्रोत आप हैं। आप अपने को पहचानें। पुनर्जन्म सिद्धांत कल्पना नहीं है, तथ्य। पुनर्जन्म को स्वीकारे बिना हम संसार को समझ नहीं सकते हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि परिस्थिति बस सब हो जाता है, लेकिन एक ही परिस्थिति में एक माँ बाप के दो बच्चे होते हैं और दोनों की गठन, दोनों की योग्यताएं, दोनों के संस्कार, दोनों के गुण कर्म भिन्न होते हैं। अपने अपने कर्म संस्कार का ही परिणाम है। ईश्वर ने जीवों को जन्मा दिया और किसी को झोपड़ी में जन्माया, किसी को महल में, किसी को महाबुद्धिमान बनाया, किसी को लड़का। ऐसा क्यों किया? इसका कोई उत्तर नहीं। जो लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, 5 उत्तर नहीं देना चाहिए। एक मौलवी से मुझे बात हुई अयोध्या के पास, एक कबीर आश्रम में मेरा कार्यक्रम था तो वो मिलने आए। बहुत पुरानी घटना है। मैंने कहा भाई, ईश्वर ने किसी को कोढ़ी बना दिया, किसी को सर्वांग संपन्न, किसी को झोपड़ी में पैदा कर दिया और किसी को महल में। ऐसा क्यों? जब पुनर्जन्म नहीं है, उसका अपना कर्म कुछ नहीं है, वो साफ पाक था, तो क्यों ऐसा कर दिया? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 5 सवालों का जवाब देने का नियम नहीं है। उत्तर उनके पास नहीं था, तो उसमें एक ही सवाल था, फिर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। ये भी है कि ईश्वर सबको समझा क्यों नहीं देता है? एक मत हो जाए तो कहीं इसका उत्तर नहीं दिया जाता है। मैंने कहा उत्तर है ही नहीं तो देंगे क्या आप? पुनर्जन्म सिद्धांत काल्पनिक नहीं, एक सच्चाई है। सबकी योग्यताओं में अंतर है, देह के गठन में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, प्रारब्ध में अंतर है, सब कुछ में अंतर है। ये अंतर अपने कर्मों के परिणाम है। पुनर्जन्म को स्वीकारने के लिए एक ये व्यवहारिक पक्ष रखा जाता है आजकल कि अगर पुनर्जन्म माना जाएगा तो ये होगा भाई, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, अच्छा कर्म था, शूद्र घर में जन्मा, निम्न कर्म था। ये कमजोर पक्ष है। ब्राह्मण शूद्र तो बोली है, मानव मानव है, मानव है, महान है। कितने ब्राह्मण के घर के लड़के भिखमंगे ही बेचारे खाने ठीक से नहीं पाते हैं। कितने शूद्र कहे जाने के घर के लड़के संपन्न हैं। इसलिए ब्राह्मण शूद्र कोई योनि नहीं है, योनि एक मनुष्य है। और इस डर से हम पुनर्जन्म को न स्वीकारें, ये ठीक नहीं है। आजकल के कितने बौद्धिस्ट नहीं स्वीकारते हैं और यह तक दावा करते हैं कि बुद्ध ने पुनर्जन्म नहीं माना है। परंतु बुद्ध वाणी में तो पुनर्जन्म वैसे भरा है जैसे देह में सांस। त्रिपिटक आप पढ़िए और त्रिपिटक में सर्वत्र पुनर्जन्म की गूंज है।
और जातक कथाएं सब पुनर्जन्म पर ही निर्भर हैं। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग न माने, परंतु ये स्वीकारें कि बुद्ध मानते थे, हम लोग नहीं मानते। हम बौद्धिस्ट हैं लेकिन उनकी ये बात नहीं मानते, तो आपकी ईमानदारी होगी। बुद्ध नहीं मानते थे ये कहना छल है, और इससे आपकी सही बात में भी लोग अविश्वास करेंगे। ईमानदारी की बात है कि जो जैसे उसको स्वीकारा जाए। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म सभी शास्त्रों में माना गया, वेदों में इसके सूत्र हैं, उपनिषदों में इसका विकास है, पुराणों में और विकास है, बुद्ध वाणी और महावीर वाणी दोनों में ये सब है। लेकिन विदेशी शास्त्रों में भी इसके सूत्र हैं। हम चु सब जहाँ बारहा रोईदाम हफ्त सद हफ्तात कालिक दीदाम, ये रूमी साहब ने कहा है। हम चु सब्जा बारहा रोईदम, हम बारंबार घास फूस की तरह पैदा हुए। हफ्त सद हफ्तात, हफ्त नाम सप्त, संस्कृत में सप्त कहा जाता, फारसी में हफ्त, स का हा फारसी में हो जाता है, हफ्त सप्त। सद 100, हफ्तात 70, 770 बार शरीर धारण किए। लेकिन पाठांतर माना जाता है हफ्त 2 हफ्तात, वो ज़्यादा शुद्ध है। हफ्त 7 2 2, हफ्त 2 7 2 14, हफ्तात 70, 70 14 84, 84 चक्कर में हम भटकते आए हैं। मुसलमानों की हदीसों में भी बात आती है, ईसाइयों में भी बात आती है कि नरक में जलते हुए प्राणी कहते हैं कि भाई जो दुनिया में जाएं बतावें, हमने पाप किया इसलिए नरक में गिरे, हमारे परिवार के लोग पाप न करें। तो इसका मतलब नरक से फिर संसार में आना होता है, जन्म होता है, तो वो कह रहे हैं ऐसा मान्यता है। तो बीज वहाँ भी है। ये तो बार कुरान में कहा गया है, जो तुम्हें जन्माया है फिर से जन्मा सकता है, लेकिन वहाँ एक पुनर्जन्म है। इस देह के बाद जैसे अच्छा बुरा किया है, स्वर्ग और नरक में जन्म होगा, और स्वर्ग में सुख होगा और नरक में सदा के लिए दुख। बारंबार पुनर्जन्म नहीं, लेकिन बारंबार पुनर्जन्म के बीज भी वहाँ हैं। और यही बात अयुक्त है कि जीव सापाक थे और पुनर्जन्म में नहीं थे, वो देह में नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें देह में डाल दिया। क्यों डाल दिया? कोई उत्तर नहीं। जब वो सापाक थे क्यों डाल दिया, क्यों कचड़े में डाल दिया? एक फकीर ही ने व्यंग किया ईश्वर पर, दरमियाने खौर दरिया तख्ता बंद कर दई, बाज में गोई की दामन तन मकुन होशियार बाश। ईश्वर, दरमियाने खौर दरिया, समुद्र के निचले तह में तख्ता बंद कर दई, तूने मैं तख्ते में बांध करके मुझे डाल दिया है। ईश्वर, तूने मुझे तख्ते में बांध करके समुद्र के निचले स्तर में डाल दिया है। बाज में गोई की दामन तन मुकुन होशियारवास, पीछे कहता सावधान तेरे कपड़े भीग न जाएं। ईश्वर पर करारा व्यंग है। जब हम सापाक थे आपने क्यों डाल दिया दुनिया में? इसका उत्तर उनके पास नहीं। लेकिन पुनर्जन्म सिद्धांतानुसार किसी का दोष नहीं, किसी ईश्वर ने नहीं डाला। जीव कर्म बस अनाथ प्रवाह में पड़ा है और उसका परिणाम सामने दिखाई देता है। पुनर्जन्म पर विशेष विचार किया जा सकता है। कबीर दर्शन में, निष्पक्ष ज्ञान दर्शन, श्री काशी साहब के निष्पक्ष दर्शन में, ये सब में आप ठीक से समझ सकते हैं। विशाल साहब की वाणी में, निर्मल साहब की वाणी में अध्ययन करना चाहिए। पुनर्जन्म में एक अटूट सिद्धांत है। वासना से जीव देह धरता, बीज से वृक्ष होता, बिना बीज के नहीं। वासना से देह बनती है, वासना त्याग से मोक्ष होता है। मोक्ष नाम छूट जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना। इसका अनुभविक स्थिति इसी जीवन में है।
तम्बाकू जो नहीं खाता उसके लिए वासना नहीं, उससे वो मुक्त है। जो तम्बाकू खाता है उसमें बधा है, उसके बिना उसको रहा नहीं जाता है। जहाँ जहाँ हमारी वासना है वहीं वहीं हमारी पकड़ है, और वहीं हम कमजोर हैं। आपके मोहल्ले में एक युवक था, सुंदर सुशील, सामने पड़ जाता था, कोई मतलब नहीं। एक दिन दोनों सामने बैठ गए, दोनों में प्रेम हो गया। अब धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया कि एक दूसरे को देखे बिना राह नहीं मिलता है। ये रोग कैसे बना? मोह से, वासना से, और किसी बात को लेकर के खटक हो गई। फिर वो बैरी बन गए, अब मोह वैर में बदल गया। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वैर भी ठंडा हो गया, उदासीन हो गया, मध्यस्थ हो गया। तो इस प्रकार सारा संबंध परिवर्तनशील है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, और प्रेम बदलता है। पति पत्नी का पारस्परिक प्रेम विवाह के बाद जो होता है, 10 वर्ष के बाद वो नहीं होता है, कुछ ही दिन के बाद नहीं होता है। बच्चे बड़े हो गए। कितने लोग मेरे पास शिकायत करते हैं। एक सज्जन बैठे मेरे पास, संपन्न करोड़पति आदमी, कहे साहब इनको समझा दीजिए, लड़कों को मैं डांटता हूँ, ये लड़कों का पक्ष करती हैं, तो लड़के इनके तरफ हो जाते हैं, मैं अकेला हो जाता हूँ। मैंने कहा तुम भी इनकी तरफ हो जाओ, बस सब एक साथ हो जाओ। कहे साहब आप तो ऐसा कह रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको समझा दीजिए। हम के देखो, पुरुष लोग तो लॉर्ड गवर्नर बनते, सदैव गुस्सा में। माताएं वात्सल्य भावना वाली होती है, वे प्रेम देना जानते हैं, इसलिए बच्चे माताओं के निकट रहेंगे। आप भी प्रेम दीजिए, बस इकट्ठा हो जाओ। तो कितने पुरुष समझते हैं कि मैं अकेला हो गया, पत्नी के साथ बच्चे हैं और उनका एक गुण हो गया, मैं अकेला रह गया। ये अपना दुर्व्यवहार है। प्रेम का व्यवहार सब में होना चाहिए, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है। प्रेम भी स्थिर नहीं है। जो समझ पूर्वक प्रेम होता है वो स्थिर होता है। जहाँ समझ है, सही समझ, उसका प्रेम स्थिर होता है। अच्छी जगह प्रेम हो वो स्थिर हो, गलत जगह हो गया हो तो छोड़ देना चाहिए। जीव को कर्म करने की प्रेरणा कोई दूसरा नहीं देता है। मानते हैं लोग कि ईश्वर प्रेरक है, हम लोग कठपुतली हैं, वो सूत्रधार है। भक्ति भावना से बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सत्य में झूठी है। हम लोग कठपुतली नहीं है, स्वतंत्र अपने कर्मों के कर्ता धर्ता हैं। अगर हम लोग कठपुतली हैं तो सत्संग के आयोजन की क्या जरूरत है? कठपुतली न बिगड़ी है न बनेगी। बिगड़ती भी है तो अस्थूल है, टूट फूट है, रिपेयरिंग कर दिया गया। चेतना तो उसमें नहीं है। हम लोग चेतन हैं। कोई ईश्वर हमें प्रेरणा देता है तो हम कर्म करते हैं। हम कठपुतली हैं तो दुनिया के जितने कर्म होते हैं सब ईश्वर का उसको फल भोगना चाहिए, हमें नहीं भोगना चाहिए। चोरी आदमी करता है तो ईश्वर ने प्रेरणा दी तब चोरी करता है। जीव अपने कर्मों के करने में सर्वथा स्वतंत्र है। वो चाहे बुरा करे चाहे भला करे, लेकिन कर लेने के बाद उसके फलों को भोगने के लिए विवश है। यही सच्चाई। आपको कोई प्रेरित न तो भगवान न शैतान करता है। आप स्वयं अपनी इच्छा, वासना, बुद्धि, समझ के अनुसार कर्म करते हैं। समझदार आदमी है, सभी समझदार हैं, सब जानते हैं तम्बाकू खाना गलत है, बीड़ी पीना गलत है, शराब पीना गलत है, अंडा मांस मछली भी गंदी चीज है। मान लो अंडा मांस मछली को लोग मानते हैं कि प्रोटीन उसमें है, लेकिन तम्बाकू में कौन प्रोटीन है? उसमें तो निकोटीन है, जहर है। समझदार जानता है फिर खाता पीता है। क्यों? यही अज्ञान है, यही व्यामोह है, इसी को छोड़ना है। ईश्वर सब करवाता है, ये बात समझ के बाहर है। दुनिया में जितनी अच्छी बातें हैं वो तो मान लिया जा सकता है ईश्वर करवाता होगा, और जितनी बुराइयां हैं वो आजकल नेता लोग बड़े बड़े गबन करते हैं, ईश्वर करवाता होगा। मंदिर और मस्जिद में बम विस्फोट किया जाता है,
ईश्वर करवाता होगा। घूसखोरी, बेईमानी, बदमाशी, मिलावटबाजी, जितना पाप हो रहा है दुनिया में, अगर ईश्वर प्रेरक है, हम लोग कठपुतली हैं, तो वही सब करवा रहा है। तो लोगों का क्या दोष है? एक जज के सामने चोर अगर ये कहे कि हुजूर ईश्वर की प्रेरणा से मैंने चोरी की है, जज नहीं छोड़ेगा। जज जानता है कि खुद जिम्मेदार है। इतनी स्थूल बातें हम न समझ पाएं और रटते रहें कि हम कठपुतली हैं, ये अपने को धोखा देना है। हम कठपुतली नहीं हैं, अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। सोचना, बोलना और करना तीन हमसे होता है, तीनों में हम जिम्मेदार हैं। नींद खुली, गलत सोचना शुरू हो गया और दिमाग खराब हो गया, उलझ गए, ये अपना पाप है, अहंकार है, दुर्विचार है। आदमी प्रतिक्रियाओं में निरंतर जलता है। पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, संबंधी, नेमी, प्रेमी, सबके पर प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, ये अपने अहंकार का परिणाम है। कोई ईश्वर हमें प्रेरित करके ऐसा करवाता हो, ऐसी बात नहीं। अपना अज्ञान, अपना अविवेक, और जो अच्छा करते हैं विवेक से करते हैं, ज्ञान से करते हैं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। सोचना, बोलना और करना जो हमारे जीवन में होते हैं, इन सब के हम जिम्मेदार हैं। इसलिए हम इन्हें बदल करके शुद्ध कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। कर्म फल भोग ईश्वर देता है। ईश्वर कहने से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ईश्वर वह है जो सब जानता है और सब जगह है और सर्वसमर्थ है। ये हमारी धारणा है और ये धारणा सबसे सुंदर है। और ये धारणा अगर सफल हो जाए तो दुनिया में पाप ताप न हो, क्योंकि जहाँ पाप होना है वहाँ वो है और जानता है और रुक सकता है, लेकिन रुक नहीं रहा है। तो ये धारणा मात्र है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, जिसको वेद में ऋत कहा गया है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ऋत से पानी बरसता है, ऋत से भूचाल आता है, ऋत से कलियां खिलती हैं, ऋत से 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ऋत से दिन रात होते हैं। ऋत नियम, विश्वव्यापी नियम, इटर्नल लॉ, यूनिवर्सल इटर्नल लॉ वैज्ञानिक कहते हैं। हम लोग विश्वव्यापी नियम कहते हैं। नियमों से सारा संसार चल रहा है। वो नियम चेतन नहीं है, वो नियम है। वो चाहे जहाँ हो, नियम है। नियम शब्द से एक है, लेकिन उसके सहस्त्रों भेद हैं। हमारे पेट का नियम कितना पचाता है, ये हमें और आपको जानना होगा। जितना आराम से पचाए और हम हल्के हल्के रहें, उतना भोजन डालना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना है। ज़्यादा खाएंगे, कितनी ईश्वर की उपासना करें, पेट खराब होगा, दूसरे को दुख देंगे, तकलीफ देंगे, मन खराब होगा। ईश्वर की उपासना काम नहीं करेगी। ये नियम है कि मन को हम राग द्वेष में लगाएंगे तो हम जलेंगे, राग द्वेष रहित रहेंगे, शीतल रहेंगे। 4 दिन का झमेला है। मुसाफिर खाने में जैसे लोग मिलते वैसे हम लोग मिल गए हैं। यहाँ कब तक किसका साथ है? सबसे हिलमिल के रहो, प्रेम से रहो, सिर झुका के रहो, अपने को संभालो। जो हम और आप करेंगे वही फल हमारे सामने आएगा। जो हम पाप पुण्य करते हैं, ईश्वर उसका फल देता है। तो ईश्वर एक व्यक्ति अगर है, कैसे फल देगा? व्यक्ति और नियम में फर्क होता है। एक किसान 1 एकड़ में धान बोता है। अगर सब धान के बीज को किसान फोड़ फोड़ करके अंकुरित करे, तब अंकुरित हो, तो ये काम किसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि लाखों दाने हैं, करोड़ों दाने हैं। लेकिन मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, गर्मी, ऋतु, सारी योग्यताओं के संपन्न होने पर करोड़ों करोड़ों एकड़ के बीज एक साथ उग जाएंगे, क्योंकि वो नियम है।
व्यक्ति का काम है सोचना और क्रम से काम करना, और नियम में न सोचना है न क्रम है, एक लागे ही है पूरा पूरा। क्रम उसका अपना क्रम दूसरा है। गर्मी हुई, गीला भी मिला, गीलापन भी मिला और गर्मी भी मिली, उपयुक्त योग्यता हुई, बीज फूट गया, अंकुर निकल आया। क्रम से वो बढ़ता है, फिर फूल आते हैं, फल आते हैं, ये क्रम है। लेकिन सभी बीज एक साथ उग जाएंगे। नियम में व्यापकता होती, व्यक्ति में व्यापकता नहीं होती। ईश्वर जिसे आप कहते हैं, और जिस प्रकार ईश्वर आपने गढ़ा है, सोचता है, जानता है, बोलता है, नहीं भी बोलता है, जानता है। सोचने वाला व्यक्ति होता है, वो क्रम से काम करता है, वो व्यापक नहीं हो सकता है। लेकिन असंख्य जीव देह धरते और छोड़ते हैं, हर क्षण असंख्य जीव देह धरते छोड़ते हैं। एक व्यक्ति कैसे कर्मफल भोग दे पाएगा? व्यापक नियम दे पाएगा। इसीलिए शास्त्रों में अदृष्ट, प्रारब्ध इत्यादि शब्द कहे गए हैं। भावुकों ने कल्पना कर डाली, एक ईश्वर बैठा है, वही देता रहता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। नियम को पहचानो, नियम से चलो, ये सच्चा भजन है। हल्का खाओ, सादा खाओ, अंडा मांस मछली कभी न खाओ, ये गंदे हैं। प्राकृतिक चिकित्सक दुनिया भर के एक स्वर से कहते हैं कि अंडा मांस मछली और नशा का सर्वथा त्याग हो। नशा का तो सर्वमान्य त्याग सभी बताते हैं। अंडा मांस मछली खाने वाले उसको परहेज की चीज नहीं मानते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सक पूरी दुनिया के परहेज मानते हैं। एडोल्फ जस्ट पश्चिमी देश के विद्वान हुए हैं, प्राकृतिक चिकित्सक थे। उनकी एक पुस्तक है रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो, कस करके मांसाहार का खंडन किया। और वो ईसाई थे। उन्होंने ये भी कहा है कि बाइबल के कई अर्थ अशुद्ध हैं, लोग अर्थ ठीक नहीं किए हैं। ईसा कोमल हृदय के थे, वो मांस नहीं खा सकते, क्योंकि मांस खाने पर तो जानवर को पीड़ा देना पड़ता है। ये राक्षसी काम ईसा कैसे कर सकते हैं? उनका हिंदी अनुवाद मैंने अपने कई पुस्तकों में उद्धृत किया, लंबा लंबा। गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे प्रथम पढ़ने के लिए, तो माता ने शपथ करा लिया था किसी स्त्री से संबंध न करना, शराब न पीना, मांस न खाना, कोई नशा न लेना। अब उनको यहाँ मित्रों ने बता दिया था कि भारत वाले मांस कम खाते हैं इसलिए बुद्ध होते हैं, पश्चिम वाले मांस खाते इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं। तो गांधी जी को यह हविष्य थी कि हम इंग्लैंड से लौटेंगे जब माता मर जाएगी, तब मैं मांस खाऊंगा और मांस का प्रचार करूंगा। जब इंग्लैंड गए और वो मांस नहीं खाते थे, माता ने प्रतिज्ञा कराया था, तो शाकाहारी होटल खोजे, शाकाहारी संस्था मिली, शाकाहारी पत्र पत्रिकाएं उस समय अंग्रेज थे, तब उसी के सदस्य बन गए। तो उनको पक्का हो गया कि ये भ्रम था, मांस खाने से विज्ञान नहीं होता। मांस खाना अलग विषय है, वो विज्ञान अलग विषय है। फिर कट्टर शाकाहारी हो गए। उनका लड़का इतना स्वस्थ हुआ कि डॉक्टर ने कहा इसको मांस का रस दिया जाए, कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। कट्टर शाकाहारी हुए। शुद्ध भोजन करो, अंडा मांस मछली से दूर रहो, नशा का सर्वथा परित्याग करो। ये जो पुड़िया, तंबाकू की पुड़िया, पाउच आजकल जो कहते हैं, जहर है पूरा। और एक पाउच बेचने वाले ने मुझसे कहा कि डॉक्टरों ने कहा है, सरकार को बताया है कि अगर इसको बंद आप नहीं करवाए तो कुछ दिन में आपके पास हॉस्पिटल नहीं होंगे जितने रोगी होंगे। और भयंकर विष है पाउच। देवियों की प्रशंसा है कि ये दुर्व्यसन से रहित होती हैं। गुड़ाखू ने इन्हें भी दबाया है। गुड़ाखू एक जहर फैल गया है। देवी देवता सबके लिए शुभकामना है कि वो नशा मांस से सर्वथा रहित रहें। शुद्ध शाकाहारी। मिर्च मसाले नुकसानदेह हैं। हल्दी, जीरा, धनिया, हल्का नमक, इतना काफ़ी है। जितना बन सके मिर्चा का त्याग करो, गरम मसाले का त्याग करो। जहाँ कहीं भी आप वैद्य डॉक्टरों का पढ़ते होंगे अखबार में,
रोग के निवारण के लिए था। यही कहा जाता है सादा भोजन, सादा भोजन। सादा भोजन करो और हल्का करो, कम खाओ, कम खाओ, गम खाओ, बस सब बेड़ा पार है। कम खाओ पेट ठीक रहे, गम खाओ मन ठीक रहे। गम खाने मतलब संतोष करना, क्रुद्ध न होना, शीतल रहना, बदला लेने की भावना न होना, जीवन की पवित्रता, जीवन का भजन है। कोई नाम जो है दोहराना, मंत्र दोहराना बुरा नहीं है, क्योंकि उससे भी एक अच्छा अभ्यास होता है। एक मुसलमान है, नमाज पढ़ने के समय आ गया, नमाज में बैठ गया, तो कुछ अदृश्य की तरफ अपना मन ले जाता, भले वो काल्पनिक हो, लेकिन दुनियादारी से हटता है। इसलिए पूजा पाठ, नमाज, प्रार्थना अपनी जगह पर बुरे नहीं, अच्छे, किंतु वो धर्म की कसौटी नहीं है। नमाज पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए, पूजा करते करते बुढ़ा गए, राम राम जपते बुढ़ा गए, तंबाकू नहीं छोड़े, गाली गलौज नहीं छोड़े, क्रोध करना नहीं छोड़े, तो क्या मतलब हुआ? जीवन की सच्चाई उसकी पवित्रता में है। इसलिए विश्व नियम को समझो, क्षमा नाम की चीज इस दुनिया में कहीं नहीं है, जो करो सो करो। इसलिए हमारे भारतीय पंडितों ने जिनको अवतार कहा, उनको भी कहा वो अपने कर्म के फल पाए। राम को, कृष्ण को, सबको कहा है अपने कर्म फल पाए। राम ने बाली को छिप के मारा, अन्याय से मारा, तो कृष्ण में वही कृष्ण हुए और जरा नाम के व्याध से अंत में मारे गए। कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे हैं। ये कोई नहीं जानता कौन कब कहाँ हुआ, लेकिन पंडितों ने अवतारों को भी, जिनको उन्होंने अवतार कहा, उनको भी कहा कि वो कर्म का फल भोग पाए। ये पंडितों की बड़ी ईमानदारी की बात है, उन्होंने छोड़ा नहीं। कर्म सिद्धांत का जितना दृढ़ विवेचन भारत में है, उतना कहीं नहीं है। पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मवाद, ये सब दृढ़ स्थिर विचार को प्रस्तुत करते हैं। आत्मवादी तो सभी हैं, लेकिन पुनर्जन्म सिद्धांत बड़ी बारीकी से इसको स्थापित कर सकता है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो नहीं कर सकते। ईश्वर ने क्यों किसी को कोढ़ी, किसी को सर्वांग बनाया? क्यों जन्म से ही किसी को महल में अरबपति बनाया और किसी को झोपड़ी में बनाया? कोई उत्तर नहीं उनके पास। इसीलिए एक ने लिखा है, न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दी न बुराई। ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया, बिना किए ही बुराई लिख दी। अंधा जन्मा, ईश्वर ने क्यों अंधा जन्मा है? कोई उत्तर नहीं है। जब पुनर्जन्म नहीं है, पहले उसने कोई पाप पुण्य नहीं किया है, तो अंधा क्यों जन्मा? बस ठकुराई किया ईश्वर ने। ठकुराई का मतलब पेल करके बात करना, जबरदस्ती बात करना, हट। ठकुराई पर एक बहुत मधुर घटना कहो या उदाहरण, आलू का खेत था किसान का। आलू जहाँ पैदा होता लोग जानते हैं, मिट्टी में बो दिया जाता है और कुछ दिन में बड़े बड़े आलू पड़ जाते हैं, और उसके लिए औजार की जरूरत नहीं है। ज़्यादा खोदना होता है तो खुरपा चाहिए, नहीं तो बैठो और उंगली डालो मिट्टी में और आलू निकाल लो। और आलू ऐसी मिट्टी में होता भी है जो मुलायम मिट्टी होती है, कठोर मिट्टी में नहीं होती है। आपकी काली मिट्टी ये कठोर हो जाती है, इसलिए आलू नहीं हो पाता है। तो किसान का देखता था वो कि रोज सुबह जब हो जाए तो उसका आलू कोई कुछ उसके खेत से निकाल ले गया। एक ठाकुर जी रहे, उनकी आदत पड़ गई थी, वो जाए बैठे और उसके खेत से उंगली से टटोल करके आलू निकाल लें और जेब में भर लें और अपने दरवाजे पर आ करके आग में सेक करके खाएं। तो एक दिन किसान फिर पहले जा करके वहाँ लेट गया खेत में। ठाकुर जी पहुँचे, अपने आदत बस बैठे और आलू निकालने लगे। तब किसान उठा, कहा हुजूर ये आपका काम ठीक नहीं है। ठाकुर ने कहा चुप बेवकूफ भाई, मैं टट्टी कर रहा हूँ। कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी, देखी पड़ी। तो कहे हुजूर ये तो सुखी है। तो कहे मैं ठाकुर हूँ, सुखी हकू या गेली हकू? ये ठकुराई है।
लोग सूखी टट्टी नहीं रखते हैं, गीली, तो ठकुराई, अब वो ठकुराई कर रहे हैं, पेल के बात कर रहे हैं। ईश्वर पेल करके बात कर रहा है, अंधा बना दिया, और पहले उसका कोई बुरा कर्म नहीं था, क्यों बना दिया? तो पुनर्जन्म सिद्धांत सारे विषयों को व्यवस्थित समझा सकता है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते उसने समझा नहीं सकते। जो हम कर्म करते हैं हमारे ऊपर लौटता है, ये कहावत नहीं है। भौतिकवादी भी मानते हैं एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बल का प्रतिबिंब होता, बल का प्रतिबल होता, बिंब का प्रतिबिंब होता, धन की प्रतिध्वनि होती है। ऐसे कर्म का परिणाम हमारे ऊपर आता है। इस जीवन में सबसे बड़ी विशेषता हमारी क्या है? हम विद्वान हो गए, धनवान हो गए, बड़े पद में हो गए, बहुत बाल बच्चे वाले हो गए, बड़े माल वाले हो गए, बड़े स्वामी हो गए। ये सब दुनिया की बड़ाई है। लेकिन हम बड़े हैं जब पूरा जीवन विवेक से जिए, सत्कर्मों से जिए, पवित्र आचरण से जिए, संयम से जिए, अंतर्मुख होकर जिए। ये धन अटूट है। सुख और दुख की अनुभूति मन से होती है। पैसा खूब जमा है, मन उद्विग्न है, तो सुख कैसे मिलेगा? बड़े पद में है, मन उद्विग्न है, सुख कैसे मिलेगा? सुंदरी पत्नी है, सुंदर पति है, बच्चे हैं, मन उद्विग्न है, तो सुंदर सुंदर वो क्या करेंगे? अरे चाम की चिकनाहट खाली है और क्या धरा है उसमें जो सुंदर मानते हो? मन उद्विग्न है तो कोई शांति का रास्ता नहीं है। इसलिए अपने मन के उद्वेगों को दूर करने की जरूरत है। हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वथा स्वतंत्र हैं और इसी जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। जीव का उद्देश्य क्या है? ये बनाना नहीं, पहचानना है। ध्यान, लड़के पढ़ते हैं, जवान हो जाते हैं, तो उनको एक उद्देश्य स्थिर करना होता है। क्या करेंगे? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, किसान बनना है, क्या बनना है? एक उद्देश्य स्थिर करता है और फिर वो काम करता है। मानव जीवन मात्र का एक उद्देश्य प्रकृति ने स्वयं स्थिर कर दिया है, परम सुख की प्राप्ति। हर इंसान के अंदर में यह अभिलाषा है कि हमें ऐसा सुख मिले जो छूटे ना और जिसमें भय ना हो। निर्भय सुख, अनंत सुख, शाश्वत सुख, परमानंद उस संसार की किसी वस्तु से संभव नहीं है। झोपड़ी से महल तक दुख की कमी नहीं। धनी, विद्वान, प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रकृति के परिवर्तन को रोक सकता है। अपना ही शरीर बदलता है, प्राणियों का शरीर बदलता है, बुद्धि बदलती है। इस बदलाहट में अगर उसका मन दुनियादारी में ही है तो सुखी कैसे होगा? बड़े बड़े महलों से लाशें निकलती हैं, झोपड़ी से लाशें निकलती हैं, महलों से लाशें निकलती हैं। प्रकृति का विधान सब के लिए बराबर है। इसलिए दुनिया की वस्तुओं से अनंत सुख, निर्भय सुख नहीं मिल सकता है। न पद प्रतिष्ठा से, विद्वान होने से भी नहीं। कई विषय में हैं, व्याकरणाचार्य हैं, वेदाचार्य हैं, लेकिन उलझे हुए हैं। बड़े आलिम फाजिल हैं, मगर विषयों के वश होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। ये तो जितनी लिपियां हैं सांकेतिक चिन्ह हैं, जितनी विद्याएं हैं, भाषाएं हैं, काल्पनिक रूढ़ियां हैं। बातों को समझने और समझाने के लिए असली विद्या है अविद्या का नाश। अविद्या, अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकारों का नाश, ये असली विद्या है। इसको पढ़ना चाहिए और इसके पढ़े बिना सब विद्या निरर्थक है। सब कुछ पाया, संतोष नहीं है, शांति नहीं है, तो क्या पाया? चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। साधु में आकर के कोई
बड़े मठाधीश हो गए, बड़े गुरु बाबा बन गए, बड़े प्रसिद्ध हो गए, इससे उनका कल्याण होगा? कल्याण तो होगा चित्त की निर्मलता से। इन बातों को समझना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य स्वाभाविक निर्धारित है, अनंत सुख की प्राप्ति। पत्नी के लिए पत्नी को पति चाहता है, और पति को पत्नी पति के लिए चाहती है, ये धोखा है। सब अपने लिए चाहते हैं। याज्ञवल्क्य का उदाहरण इसमें याद आता है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। याज्ञवल्क्य कर्मकांडी थे और ज्ञानी भी थे, बहुत धन इकट्ठा था, यज्ञ बड़े बड़े यज्ञ रजवाड़ों का करवाए थे। उन्होंने दोनों पत्नियों को धन बांट दिया और कहा मैं विरक्त हो जाऊंगा। कात्यायनी सामान्य बुद्धि की थी, वो तो चुप रही। मैत्री समझदार थी, उसने कहा महाराज ये धन से क्या मुझे अमरता मिलेगी? कि धन से अमरता नहीं मिलती है, धन से ऐश्वर्य भोगने तुम्हें मिलेगा बस। कहे महाराज तो ये सब छोड़ छाड़ करके जा रहे हैं, वो किस लिए है? तो उन्होंने कहा बैठो मैं बताता हूँ। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, उपनिषद सौरभ में ये सब आप पाएंगे। ये बुकस्टाल में उपनिषद सौरभ होगा, उसमें आता है अरे मैत्री, पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहता है। आत्मा नाम अपने लिए चाहता है। पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, आत्मा के लिए चाहती। पुत्र के लिए पुत्र को कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए लोग चाहते हैं। धन को धन के लिए कोई नहीं चाहता, आत्मा के लिए चाहते हैं। देव को देव के लिए लोग नहीं चाहते, आत्मा के लिए चाहते हैं। ब्रह्म को ब्रह्म के लिए लोग नहीं चाहते, आत्मा के लिए चाहते हैं। आत्मा हमारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यास्तव्य। आत्मा ही देखने सुनने मनन करने योग्य है। आत्मा को समझो। एक पत्नी नौजवान, दोनों के प्रति बहुत मोहग्रस्त। पति कहता है तुम अगर न रह जाओ तो मैं जीवन नहीं धारण कर सकता, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वही पत्नी अस्वस्थ हो जाए और डॉक्टर कह दे कि अभी उठ बैठ नहीं पाएगी, जीवन भर इसकी सेवा तुम्हें करना है, ये उठ नहीं सकती है, तो पति चाहेगा कि अभी मर जाए तो अच्छा है। और पति का ऐसा हो जाए तो पत्नी चाहेगी ये चला जाए तो अच्छा है। पुत्र हो जाए तो पुत्र को लोग चाहेंगे चला जाए तो अच्छा है। किसको कौन चाहता है? सब अपने लिए दूसरों को चाहते हैं। तो अपने की सीमा कहाँ है, ये समझना चाहिए। जो आत्मा है वही अपनी सीमा है, वहां तक पहुंचो, अपने आत्मा को पहचानो। आप शुद्ध चेतन हो और अपने शुद्ध चेतन का बोध रख करके काम करो, और ऐसा काम करो जिससे आत्मा में शांति मिले, अपने में ठहर सको, लौट सको। हमारा मन भटकता है, क्यों? दुनिया की चमक दमक को देखकर। कबीर साहब की वाणी में वैराग क्यों है? इसी रायपुर में जब एक बड़े होटल में मैंने भाषण किया था, गोटिया जी उस समय उसमें थे, उसको चला रहे थे, तो एक सरदार जी आए और बारम्बार कहे कबीर साहब की वाणी में बैराग भरा है, कबीर साहब की वाणी में बैराग भरा है। कलकत्ता में गया तो एक गुरुद्वारे के ग्रंथी जी मुझसे कह रहे थे कि महाराज जब कबीर वाणी आती है तब प्रवक्ता कहता सावधान कबीर वाणी आ गई। ये कबीर वाणी में वैराग क्यों है? वैराग के बिना ज्ञान सार्थक नहीं होता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है वाद विरत बिन ब्रह्म विचारो। ब्रह्म विचार वैराग के बिना निरर्थक है। वैराग शब्द भड़काऊ है, आप कहेंगे साधु के लिए है, जो साधु वेशधारी है। वैराग स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त सब के लिए है। अनासक्ति ही वैराग्य है। बच्चों को पालो, शुद्ध प्रेम दो, मोह न करो। धाय बच्चों को पालती है। धनी घरानों में शिशुओं को पालने के लिए नौकरानियां आती हैं, वो धाय कहलाती हैं। नौकरानियां बच्चों का उपटन करती हैं, दूध पिलाती हैं, खिलाती हैं, अपने सीने पर सुलाती हैं, लेकिन नौकरी छोड़ करके जाने लगती हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं।
समझती मेरा नहीं। ऐसी बुद्धि बना के जो रहेगा वो दुनिया में सुखी रहेगा। मोह बनाओगे, मोह से फायदा तो होता नहीं, नुकसान होता है, पीड़ा पाओगे। अनासक्ति, गीता में बारंबार अनासक्ति योग की बात क्यों कही गई है? सभी शास्त्रों में है। हजरत मोहम्मद ने बारंबार अनासक्ति की बात कही, बाइबिल में। साधक कोई भी मत का होगा, नानक साहब की वाणी देखो, वैराग से भरी हुई। धर्म साहब की वाणी पर मैंने अभी काम किया है, वैराग, बोध और भक्ति से भरी हुई। धर्म साहब की वाणी, धनी धर्मदास साहब की वाणी। कोई साधक होगा, उसको समझ में आएगा कि स्थिर मन तभी हो सकता है जब मन में वैराग हो। वैराग, राग न करना, मोह न करना, काम करना, सेवा करना, कर्तव्य करना, परिवार को पालो, उनको शुद्ध स्नेह दो, मोह न करो। छोड़ना है, अचानक छोड़ना है, पहले ही छोड़ करके रहो, तब सुखी रहोगे। सेवा करने कोई नहीं रोकता है। महात्मा लोग जीवन भर सेवा किए। बुद्ध राजकुमार थे, लेकिन सन्यासी हुए तो जीवन भर घूमते रहे। और 80 वर्ष की उम्र में वे पटना से चले हैं, पाटलिपुत्र उस समय नाम था। गंगा से उत्तर आए हैं और पैदल ही का युग था। और जहाँ पर वे नदी पार किए हैं गोरखपुर से पूर्व तरफ, वहाँ पर हमारे साधु का इस समय आश्रम बन गया है और वहाँ पुल भी बनने वाला है। बौद्ध लोग काफ़ी चेष्टा वाले हैं। और उधर से वे आए और जंगल में एक पेड़ के नीचे वस्त्र बिछा दिया गया, लेट गए, वहीं शरीर छोड़े। महावीर स्वामी घूमते घूमते बिहार के पावा नाम के गांव में शरीर छोड़े। वहाँ भी मैं 2 बार गया हूँ। बुद्ध का निधन स्थल में तो कई बार गया हूँ। वहाँ मेरा अभी ही कार्यक्रम था 3 दिन का। तो महावीर स्वामी पावा नाम के गांव में शरीर छोड़े। और एक स्मरण और सुने, पावा नाम के ग्राम में एक कबीर आश्रम है जिसमें 7 आंगन है। और वहाँ जो महंत होता है वो फिर महंत हो गया, वो आश्रम से बाहर नहीं निकलता है। अंतिम दरवाजा से बाहर वो पैर नहीं रखेगा, जीवन भर वहीं रहेगा। मर जाएगा तो उसकी लाश निकलेगी। एक संस्मरण में बता दिया। वो आश्रम आज भी है, उसके महंत हैं। पावा नाम के गांव में महावीर स्वामी ने शरीर छोड़ा। कबीर साहब देश विदेश घूमे और अंतिम में 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह के शरीर छोड़े। और काशी से मगहर गए इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि काशी मगहर में कोई फर्क नहीं, जो राम में रमता है उसके लिए कोई फर्क नहीं है। पंडित लोग कह रहे थे कि काशी में जो मरता वो मुक्त होता है, चाहे पापी भी हो। मगहर में मरेगा वो गधा होगा। कबीर साहब ने घोषणा कर दी कि मैं काशी से मगहर जा रहा हूँ मरने, मुझे कोई बनावे गधा, देखता हूँ कौन गधा बनाता है। पंडित लोग आए, कहे महाराज आप बहुत गलत कर रहे हैं, मगहर जा रहे हैं जहाँ मर के आदमी गधा होता है। कबीर साहब ने समझाया। उसी के बाद उन्होंने शब्द रचा जो बीजक के शब्द भाग में 103वां शब्द है। लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास तोहर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम ले जावे। मगहर मरे सो गधा होए, भर प्रतीत राम सुख हो। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तंतजे कबीरा तो राम को कौन ने हो। पंडित जी तुम लोग भी मगहर में मरो। तो मगहर का अर्थ उन्होंने किया मग रास्ता हर ज्ञान, ज्ञान मार्ग में मरो। ये जो मगहर और काशी क्षेत्र है उसमें मरने से मुक्ति और बंधन नहीं होता है। ज्ञानी कहीं भी शरीर छोड़े सब समय मुक्त है, और अज्ञानी कहीं शरीर छोड़े बधा है। तो साहेब इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए 119 वर्ष की उम्र में काशी से मगहर गए। तो ये संतजन स्वामी शंकराचार्य थोड़ी उम्र में बहुत काम किए। 32 वर्ष की उम्र में उत्तराखंड में शरीर छोड़े चलते चलते। तो संतों ने, नानक साहब घूमते रहे, पहले जब रहे व्यवसाय में तब रहे, फिर जब वो निकले हैं
तो मर्दाना को साथ लेकर के घूमते रहे, जगह जगह अलग जगाते रहे। तो ये संत कब कहते हैं कि आप काम न करो? उनका तो जीवन ही कर्म में है। मैं ही कहीं नौकरी करता होता तो आज से तो 20 वर्ष हो गया होता रिटायरमेंट हुए, लेकिन आज भी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। तो काम करने कौन रोकता है? काम करो, मोह न करो। मोह पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है, अंत में रुलाने वाला है, और सारा संसार इसी में रो रहा है। मोह को जीतो। मोह वस्तु सुराति गाना प्रोक्तम चिंता तटी। मोह ऐसा भंवर है जो घुमा घुमा करके डुबाता रहता है इंसान को। बच्चों की सेवा करो, पत्नी पति भाई संबंधी सबसे मधुर बर्ताव करो और मोह न करो। इसके लिए धाय का उदाहरण बहुत बढ़िया है। हमें अपने तरफ लौटने के लिए साधना में लगना चाहिए। कल मैंने कहा था, आप लोग नियम बनाओ, स्त्री पुरुष जितने भी समझदार हैं, सुबह शाम बैठो अकेले में, अध्ययन करो ज्ञान की पुस्तकों का, चिंतन करो अपने गुण दोषों का कि कितने दोष घटे। काम की लोलुपता पहले जैसी है कि घटी है? काम की लोलुपता नरक करने वाली है। स्त्री पुरुष का संबंध केवल गर्भाधान के लिए है। उसको दाल भात की तरह मान करके डूबना अनर्थ है। इसलिए अपने को संभालो, अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करो। काम की लोलुपता पहले जैसी है कि घटी है? क्रोध का उद्वेग, ईर्षा, द्वेष, राग, मोह, भय, चिंता, उद्वेग, मन के विकार पहले जैसे थे वैसे ही कि घटे हैं? कोई भी व्यापार तब सफल होता है जब उत्तरोत्तर धन बढ़े। अगर धन घटता गया तो कौन सा व्यापार है? जीवन का धन आदमी का निरंतर घटता जाता है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में घट जाती है, और जवानी की रही सही प्रसन्नता 40-50 वर्ष की उम्र में उड़ जाती है। वहां तक आदमी झाए झाए करके मर जाता है। कच्चे आम खट्टे होते हैं लेकिन चिकने होते हैं, परंतु खट्टे होते हैं। पके आम में सिकन हो सकती है लेकिन मीठे होते हैं। जवान अधकचरे होते हैं, सुंदर भले दिखे। बूढ़े पके होते हैं लेकिन वो मीठ हो तब। ज़्यादातर बूढ़े खट्टे होते हैं। 4 बूढ़े बैठेंगे अपने बच्चों की निंदा शुरू करेंगे। ये 4 माताएं बूढ़ियां बैठेंगी अपनी बहू की निंदा शुरू करेंगी। तो ये जीवन को सही जीना नहीं हुआ। निंदा करना तो छोड़ दो। सबसे बड़ा रोग है कि हम अपने आसपास के लोगों में बुराई निकालते हैं। ये बुरी है, ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। ऐसे जीवन कट हो जाता है। सब में अच्छाई देखो। अच्छाई देखने से अच्छाई बढ़ेगी। किसी से कोई विशेष बुराई हो रही तो प्रेम से समझाओ। इकट्ठा है तो समझाना भी ठीक है, लेकिन बुराई देखना अलग है और समझाना अलग है। उनमें ये गलती है, ये गलती है, ये गलती। अच्छाई कहना ही नहीं, गलती कहना। ये संबंध को कसैला बनाता है। पारस्परिक संबंध मधुर होना चाहिए और अनासक्त होना चाहिए। चित्त अनासक्त होगा तब शांति मिलेगी, तब साधना में सफलता होगी। तो रोज अध्ययन करो, चिंतन करो, अपने गुण दोषों पर विचार करो। दोष निरंतर घटते जाए, सद्गुण बढ़ते जाए। दूसरे के दोष न देखे, अपना दोष देखे, अपने दोषों को मिटाए, अपने आप साफ सुधरता चला जाएगा। नहीं सकता प्रत्सपामि किंचित दमन द्वारम अमृतस्य वेदिम गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम किंचित। ये महाभारत का मंत्र है। जो मुझे गाली देता है उसको मैं थोड़ी भी गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आत्मदमन ही अमृत का द्वार है। एक मैं गूढ़ बात कहता हूँ, मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। नहीं मांसा श्रेष्ठतरम किंचित। मुझे जो गाली देता है मैं उसको गाली नहीं देता हूँ। और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अपना सिर झुका करके चलना है, नम्र होकर चलना है। इस रास्ते से चलेंगे हमें शांति मिलेगी। ध्यान, कबीर साहब सहज ध्यान जो करते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। सहज का अर्थ क्या है? आपका चेतना सहज है। अपनी चेतना में स्थित हो जाना सहज ध्यान है।
ध्यान करते समय किसी महापुरुष का हम ध्यान करते हैं, ज्योति का, नाद का, बिंदु का, शब्द का करते हैं, ये असहज ध्यान है, बनावटी ध्यान है। और आरंभ में इनका उपयोग है, लेकिन अंत में सारा आसमान शांत कर देना, कुछ न सोचना ध्यान है। ध्यान क्या है? पुस्तक है तो उसमें पहला वाक्य ही लिखा गया है, कुछ न सोचना ध्यान है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है। जितनी अनासक्ति बढ़ेगी और अभ्यास बढ़ेगा, ये अवस्था पक्की होगी। मन को देखना और मन को शांत करना। संकल्पों में सारे क्लेश हैं, सारे विकार हैं। संकल्पों का त्याग सच्चा भजन है। उठते बैठते चलते फिरते संकल्पों को देखो, स्मृतियों को देखो, मेमोरियों को देखो, क्या ख्याल आ रहा है। जो ख्याल आ रहा है उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, शांति मिलेगी। बैठ करके स्थिर होकर के देखना सरल है। चलते फिरते भी गलत संस्कारों को त्यागते रहो। संकल्पों में काम वासना आती है। युवक युवती का संकल्प किया, युवती ने युवक का संकल्प किया और संकल्प छोड़ दे तो विकार नहीं होगा। उस संकल्प मन में लिए रहा तो मन में विकार आएगा। उसको छोड़ दे तो कुशल है, नहीं छोड़ा तो उत्तेजना आएगी, फिर वो पतित हो गए। किसी के प्रति दुर्भावना का संकल्प आया, अगर बारंबार वो आता है तो हम उसके लिए कट कहेंगे और बहुत बढ़ जाएगा तो मारपीट भी करेंगे। संकल्पों से सारे विकार पैदा होते हैं। अपने संकल्पों को देखो और संकल्पों को सुधारो। मन की बात सबसे बड़ी बात है। यह मन चंचल, यह मन चोर, यह मन शुद्ध ठगार। मन मन करते सुर नर, मन जड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन शायर मन सालायर, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीरते बाजी हैं जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं और इसमें बह करके बहुत अविवेकी डूब गए हैं। मन को संभाल लो, पूरा जीवन संभल जाए। अपने मन को उद्वेग शून्य बनाओ, क्रोध रहित बनो, वासना पर संयम करो, लोभ मोह को छोड़ो, चित्त को शुद्ध करो। इसका रोज अभ्यास करो। रोज अभ्यास करोगे, देखोगे कितना अंतर आएगा। हर आदमी मानसिक विकारों में रात दिन जलता, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, पूरे जीवन में प्रतिक्रिया। हरदम पत्नी की आलोचना, पति की आलोचना, भाई की आलोचना, बच्चे की आलोचना, माता पिता की आलोचना, पड़ोसी की आलोचना, मन ही मन में दूसरे की बुराई का स्मरण और उसमें कसैलापन, ये अपना मानस रोग है। सबसे बुरे तो हम हैं। साधक जब तक ये न समझेगा कभी उद्धार उसका ना होगा। कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। सब अच्छे हैं, मैं बुरा हूं। अपनी बुराई को धो देने के बाद फिर कोई क्लेश नहीं रहता है। अपना मन स्वश हो गया, गाली सुन करके, प्रशंसा सुन करके, दोनों में निर्द्वंदता। कोई गाली दे, कोई प्रशंसा करे, कोई फल नहीं, सब में समान। अंदर से हमें इतना मजबूत होना है कि किसी स्थिति में हमें व्याकुलता और दुख पीड़ा ना हो। ये पैसे से नहीं होगा, पद से नहीं होगा, और विद्या से नहीं होगा, जनसमूह से नहीं होगा, बड़े लोगों बहुत द्वारा हम मान्य हो जाएं, इससे कुछ नहीं होगा, और बल्कि भूल भुलैया पड़ जाएंगे। ये मन को संभालने से होगा। नन्हा सा मन पानी से अति पातला, धुआं से अति छीन, पौनो ते उतावला दोष कबीरन कीन। पानी से भी पतला, धुआं से झीन, पौन से भी चंचल, छोटा सा मन। इसी मन को जिसने साध लिया, पूरा जीवन आनंदमय। गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे, दो धाराएं। विरक्त कोई बिरला बिरला होता है, बाकी गृहस्थ रहते हैं। दोनों कल्याणार्थी, दोनों को कल्याण करना इष्ट है। दोनों अपने मन को संभालेंगे तब सुखी होंगे, मन को नहीं संभालेंगे दुखी रहेंगे। और मन को तभी आदमी संभाल सकता है जब अहंकार को दूर करे, विनम्र हो, सिर झुका के चले। सिर झुका के जो नहीं चलेगा, विनम्र होके नहीं चलेगा, वो साधना में प्रवेश नहीं कर सकता है। लड़का है, शिष्य है, छोटा है, ये भाषा है, व्यवहार है। आत्मा सबका समान है, सबके प्रति आदर और उदारता का भाव।
सबसे सिर झुका करके चलना। इस प्रकार विनम्र होकर के चलने वाला साधना के द्वार में प्रवेश कर सकता है। सदगुरु ने कहा है, भक्ति द्वारा सांकरा राई दसवे भाई, मन तो मैगल हो रहा कैसे आवे जाए। भक्ति का दरवाजा राई दाने के 10वें हिस्से के बराबर है और हमारा मन उनमें ताकी बना है, तो उसमें कैसे आ जाएगा। जब तक विनम्रता नहीं होगी, अहंकार शून्यता नहीं होगी, साधना में प्रवेश नहीं होगा। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो स्थिर नहीं करना है, स्थिर है पहचानना है। जाने अनजाने में सारे प्राणी दुखहीन होना चाहते हैं, निर्भय सुख चाहते हैं, अनंत सुख चाहते हैं। जब आदमी अपने आत्मा को पहचान लेता है, आत्मा में लौट आता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। जीना मरना दोनों बराबर लगता है। शरीर अभी है, अभी मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर में नहीं हूँ, शरीर तो ये मिट्टी का लौंदा है। चीन, जापान, लंका, किसी देश में किसी खेत में मिट्टी का लौंदा पड़ा है। तो ऐसे मेरा माना हुआ शरीर, ये भी जानू उतनी दूर है, बहुत दूर है। अब आजकल में ही होगा, राष्ट्रपति का शरीर छूटता है और दाह होता है। शंकर दयाल शर्मा यहाँ के जो थे राष्ट्रपति, एक बार मैं इलाहाबाद स्टेशन पर गाड़ी बैठना था, समाज के सहित जाना हुआ, तो देखा कि चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, बड़ी सफाई है। मैंने कहा भाई क्या बात है? तो कि शंकर दयाल शर्मा आ रहे हैं, राष्ट्रपति, उनका आगमन हो रहा है। कुछ दिन के बाद, कुछ 1-2 वर्ष के बाद हो गया, याद नहीं है। स्टेशन पर जो गया तो वहाँ बहुत सफाई और पुलिस लगी। मैंने कहा ये क्या बात है? कि शंकर दयाल शर्मा का भस्माव शेष आ रहा है संगम में डालने के लिए। उस राष्ट्रपति का आगमन था एक बार, और एक बार उसकी राख भस्म होने पर उसके शरीर का संगम में डालने का नंबर है। ये एक की बात नहीं, सब की बात है। हाँ, सितम अपने ऊपर बात को छेड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। इस बात को समझना चाहिए। इस बात को जो जितना समझेगा अनासक्त होगा, अंतर्मुख होगा। अनंत सुख, अखंड सुख अपने को अंदर से मजबूत करने से होगा, और अंदर से वही मजबूत होगा जितना अनासक्त होता जाएगा, मजबूत होगा। अनासक्त ही बल है। वैराग्य बल है कहो, अनासक्ति बल है कहो। वैराग्य बल भड़काऊ है, अनासक्ति बल कोमल है, बात वही है। अनासक्ति ही बल है। पहले ऐसे भी रजवाड़े काम करते थे अपने दुश्मनों के लिए कि सुंदरियां भेंट में भेज देते थे, और सुंदरियों में पढ़ करके आगे के राजा उसे मिट जाते थे, फिर वो दुश्मन राजा कब्जा कर लेता था। आज भी एक नेता दूसरे नेता को बिगाड़ने के लिए ऐसा काम चुपगुप करते हैं, ऐसा मैं सुनता हूँ। तो आसक्त आदमी को आसक्त कर दो, कोई षड्यंत्र कर दो, आसक्त हो जाए, फिर वो दुर्बल हो जाएगा। आसक्ति ही दुर्बलता है, अनासक्ति ही बलवत्ता है। अनासक्त सभी साधकों द्वारा मानने चाहे किसी मत के हो, क्योंकि अनासक्त हुए बिना कोई अंतर्मुख नहीं हो सकता है। अंतर्मुखता ही परम सुख है। इन सब बातों पर ध्यान दो। और अंतिम निवेदन यही है कि सब लोग ये आदत बनाओ अलग बैठने का। 24 घंटे में व्यस्त से व्यस्त हो तो भी 15 मिनट सही, आधा घंटा सही अलग बैठो, ग्रंथ का अध्ययन करो, आत्मचिंतन करो, ध्यान करो। और ये रोज करते जाओगे, देखोगे आध्यात्मिक कमाई बढ़ेगी और अंतर में शांति बढ़ती चली जाएगी, जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।